हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 1 दिसंबर। आज हम पढ़ाएंगे 1 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला कि 2022 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य का पहला समुद्री अभयारण्य खोला गया है। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी अंडमान निकोबार, सी गुजरात या डी कर्नाटक। तो आपके ऑप्शन होगा डी कर्नाटक। ये कर्नाटक की पहली सबमरीन गठित की गई है। सबमरीन सेंचुरी गठित की गई है। कहाँ पे की गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक के हमने बताया था सीएम कौन है? बासवराज बॉम्बई। और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर जो है वो है आपके थावरचंद गहलोत। तो देख लेते हैं ये कर्नाटक में पहली गठित की गई है। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने सबमरीन नेशनल पार्क हैं, तो वर्तमान में भारत में 6 सबमरीन नेशनल पार्क हैं। 6 सबमरीन नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? वर्तमान में 6 सबमरीन नेशनल पार्क हैं। पहला ये कर्नाटक में खोला गया है। देखो कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, फिर 2 कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 हैं। इसके बाद आपका एक गुजरात उड़ीसा, एक गुजरात उड़ीसा में एक है। तमिलनाडु एक है। महाराष्ट्र एक है। तमिलनाडु एक है और महाराष्ट्र एक है। तो वर्तमान में 6 हैं। कितनी हो गई? 2 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक आपके उड़ीसा में है, एक गुजरात में है, एक आपके तमिलनाडु में है और एक महाराष्ट्र में है। तो वर्तमान में इंडिया में 6 सबमरीन नेशनल पार्क हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का पहला फूड म्यूजियम किस स्थान पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खोला जाएगा। आपके ऑप्शन है ए अहमदाबाद गुजरात, बी रांची झारखंड, सी कोच्चि केरल, डी तंजावुर तमिलनाडु में। तो आपका ऑप्शन होगा डी तंजावुर तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। अब देख लेते हैं तमिलनाडु की स्थापना दिवस मनाया जाता है तमिलनाडु का। अगर पूछ लिया जाए तो कब? 14 अप्रैल को। तमिलनाडु का स्थापना दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ के सीएम हैं ए.के. स्टालिन। यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। और अगर पूछ लिया जाए राज्यपाल तो आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं आर.एन. रवि और यहाँ के सीएम है ए.के. स्टालिन। अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा की सदस्य संख्या, अगर पूछ लिया जाए तो लोकसभा की सदस्य संख्या यहाँ पर तमिलनाडु में 39 है। और राज्यसभा की सदस्य संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी है? 19 है। और अगर विधानसभा की पूछ लिया जाए तो विधानसभा की यहाँ पे है लगभग 234 विधानसभा की संख्या है। और अगर जिले पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कुल 38 जिले हैं। कितने? 38 जिले हैं तमिलनाडु में। और विधानसभा की संख्या 234 है, राज्यसभा 19 और लोकसभा 39 है। लोकसभा की अगर सदस्य संख्या सबसे ज्यादा पूछी जाए तो कहाँ पे है? तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा आपके यूपी में है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाता है, फिर आपका बंगाल, फिर आपका ये आ जाता है तमिलनाडु। देखो इसके बाद यहाँ पूछ लेते हैं कि यहाँ का पुष्प क्या है। यहाँ का अगर तमिलनाडु का राजकीय पुष्प अगर पूछ लिया जाए क्या है? राजकीय पुष्प यहाँ का है ग्लोरी लिली। ग्लोरी लिली यहाँ का राजकीय पुष्प है। और राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए तो कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु काला हिरण है।
राजकीय पशु अगर पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु का राजकीय पशु काला हिरण है। राजकीय पशु यहाँ का काला हिरण है। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है। तमिलनाडु का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। अगर यहाँ का पूछा जाए राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और भाषा अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ की भाषा जो है वो तमिल है। यहाँ की भाषा क्या है? तमिल है। और अगर पूछा जाए लोक नृत्य, यहाँ का लोक नृत्य अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ का भरतनाट्यम यहाँ का लोक नृत्य है। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। अगर पूछ लिया जनजातियां यहाँ की टोडा, कोटा, बड़गा और तोड़कोटा यहाँ की प्रमुख जनजातियां, बड़गा जनजातियां प्रसिद्ध है और टोडा जनजाति यहाँ तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, नाटो का गठन वर्ष 1949 में हुआ। बी, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। थर्ड है कि मैसेडोनिया इसका 30वां और नवीनतम सदस्य देश है। आपके ऑप्शन है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या पूछा गया? विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है ए और 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? देखो, नाटो का गठन वर्ष 1949 में किया गया, बिल्कुल सही है। नाटो का मुख्यालय अगर पूछा जाए ब्रुसेल्स में स्थित है, ये भी सही है। मैसेडोनिया इसका 30वां और नवीनतम सदस्य देश है, मतलब अंतिम सदस्य देश है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी 1, 2 और 3। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखो दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 4, नागालैंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, स्वतंत्र भारत में नागालैंड 1963 तक असम का हिस्सा था। बी, 1 दिसंबर 1963 को यह भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। सी, नागालैंड राज्य के रूप में गठन 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के जरिए हुआ। डी, हार्नबिल नागालैंड का राज्य पक्षी है। तो पूछा गया है कौन सा कथन असत्य पूछा गया है, तो इसका कौन सा होगा? सी असत्य है। नागालैंड राज्य के रूप में गठन 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के जरिए नहीं हुआ। तो आपका ये सी जो है वो असत्य है। देखो, भारतीय संसद में एक विधेयक पारित किया गया था नागालैंड को अलग राज्य बनाने के रूप में, और तो इसका गठन होने के बाद वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने नागालैंड राज्य का उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को किया था। तो अब पूछा गया है कि ये राज्य के रूप में 1963 में जरिए 15वें संविधान संशोधन के जरिए नहीं हुआ था। अगर पूछा जाए तो कब हुआ था इसका? देखो, तो नागालैंड का जो गठन हुआ था वो 15वें संविधान संशोधन के जरिए नहीं हुआ था। 13वें संविधान संशोधन के जरिए 1962 में इसका गठन हुआ था। अगर पूछा जाए तो ये गलत इसलिए है क्योंकि 13वें संविधान संशोधन 1962 के जरिए इसका गठन हुआ था नागालैंड का, और नागालैंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। देखो दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 1.4%, बी 3.4%, सी 4.4%, डी 8.4%। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी 8.4%। अगर पूछ लिया जाए कि जीडीपी के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? जीडीपी के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।